लास्ट वीडियो में हमने ऑटोकैड के इंटरफेस पर और इसकी कमांड्स पर बात की थी। आज की वीडियो में हम ऑटोकैड की मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग्स पर बात करेंगे, जो सेटिंग्स किए बगैर आप अपने वर्क स्पेस को मैनेज नहीं कर सकते। आपकी मेजरमेंट्स जो हैं वो मैनेज नहीं होंगी अगर आपने सेटिंग्स ना की, तो आपका ये जो एरिया है ये मैनेज नहीं होगा इन सेटिंग्स के बगैर। तो बिना तखीर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जब ऑटोकैड को ऑन करना है, आपने इसकी जो पहली सेटिंग है यूएन, सबसे पहले आपने इसका यूनिट सेट करना है। आपने किस यूनिट में काम करना है, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपने किस यूनिट में काम करना है। आपके रीजन में जो वर्कर्स हैं, जो यूनिट चल रहा है मेजरमेंट्स का, वो कौन सा यूनिट चल रहा है। अब जैसे यहाँ पर इंचज़ में काम होता है, तो हम इसको पहले यूनिट को सेट करेंगे। इंचज़ में काम करना है हमने। यूनिट को सेट करने के लिए जो इसका पहली सेटिंग है, इसका शॉर्ट फॉर्म है यूएन। आपने यूएन टाइप करना है। मैं यूएन टाइप करता हूँ और इसको मैं एंटर करूँगा, तो ये यूनिट्स वाली सेटिंग्स जो आ जाती हैं, ये ऊपर आप देख रहे होंगे ड्राइंग यूनिट्स लिखा आ रहा है, तो इसने यूनिट्स की सेटिंग ओपन कर दी है। अब यहाँ से लेंथ और एंगल इसकी जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से हमने यूनिट करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो टाइप है, हमने किस टाइप में काम करना है पहले हमने वो सेट करना है। इसकी डेसिमल आ रहा है, हमने काम करना है आर्किटेक्चरल। यहाँ पर अगर आपने आर्किटेक्चर से हट के इंजीनियरिंग करनी है, फ्रैक्शनल या साइंटिफिक या मैकेनिकल को काम करना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करेंगे। हमने काम करना है आर्किटेक्ट का, तो हम यहाँ पर आर्किटेक्चरल सेलेक्ट करेंगे और नीचे प्रिसीजन जो है वो हम 0 फुट 0 इंचज़ रखेंगे। ये प्रिसीजन क्या है, जब हम आगे किसी मेजरमेंट लेंगे कि जो कोई लाइन ड्रा करेंगे, तो मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि प्रिसीजन क्या होता है इसी वीडियो में। उससे नीचे आर्किटेक्चर, और यहाँ पर हमने इंचज़ सेलेक्ट करना है। अगर आपने कोई और यूनिट सेलेक्ट किसी और यूनिट पर काम करना है, तो आप यहाँ से फिट कर सकते हैं। यहाँ से आप मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, कुछ भी, ये इतने बड़े यूनिट्स वैसे तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होते, ये लैंडस्केपिंग में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर हमने काम करना है इंचज़ में, तो हम यहाँ से इंचज़ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंगल आपने डेसिमल डिग्रीज ही रहने देना है, प्रिसीजन 0। इसको हम ओके कर देंगे। ये होगी पहली सेटिंग। अब पहली सेटिंग हम चेक करेंगे। मैं लाइन एक ड्रा करता हूँ, मैंने एल टाइप की है, एंटर। लाइन, अब ये लाइन टेढ़ी आ रही है, वो क्यों आ रही है? अगर हम इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे, हमें ऐसे तो आइडिया नहीं होगा कि लाइन कहाँ पर स्ट्रेट है। इसको स्ट्रेट करने के लिए मैं F8 प्रेस करूँगा, तो इसका ऑर्थो मोड ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो अब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। अब अगर मैं माउस को इधर उधर लेकर भी जाता हूँ तो लाइन स्ट्रेट रहती है। तो अगर मैं दोबारा F8 प्रेस करता हूँ, लाइन टेढ़ी हो जाती है। तो ये हम आगे अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको सेटिंग्स बता दूँ। लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। अब इस सेटिंग को हमने चेक करना है, यूनिट को चेक करना है। मैं यहाँ पर L लिखा है और क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर मैं इंचज़ में इसको दे देता हूँ। इंचज़ मैंने दे दिए हैं 12 इंचज़। तो ये 12 इंचज़ की एक लाइन ड्रा हो गई, यानी 1 फिट की ये 12 इंचज़ की लाइन ड्रा हुई है। तो इस तरीके से यूनिट काम करते हैं। यूनिट आपने बाय डिफ़ॉल्ट इंचज़ सेट कर दिया है, तो जब भी हम आगे मेजरमेंट्स देंगे तो आपको यूनिट का सिंबल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट इंचज़ ही है। जब हम फीट में काम करेंगे, फिट में काम करेंगे, अब फॉर एग्जांपल हमने लाइन लगानी है 6 फुट 7 इंचज़ की, तो मैं यहाँ पर लाइन लगाऊंगा 6 फीट और 7 टाइप करूँगा। ये जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 6 फीट और 7 मैंने लिखा है, एंटर। तो ये एक 6 फीट और 7 इंचज़ की इसने लाइन लगा दी है। मैंने इंचज़ का सिंबल तो नहीं टाइप किया, लेकिन इसने एग्जैक्ट 6 फीट और 7 इंचज़ की लाइन लगाई है। तो ये हमने, क्योंकि यूनिट जो है पीछे इंचज़ सेट किया हुआ था, तो हमें इंचज़ का सिंबल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगली सेटिंग है, हम आगे जाएंगे, D टाइप करेंगे, एंटर। अगली सेटिंग हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर इसकी करेंगे। जो हम मेजरमेंट्स लेंगे
वो मेजरमेंट्स कैसे आएंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने सेटिंग नहीं की हुई, मैंने लाइन लगा दी है, मैंने इसको लाइन की मेजरमेंट्स लेनी है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दरमियान में एक छोटा सा लिखा आ रहा है, मुझे बड़ा जूम करना पड़ेगा और ये बता भी पता नहीं कौन से यूनिट में रहा है, इंचज़ में नहीं बता रहा ये डेसिमल में इसकी मेजरमेंट, लाइन की मेजरमेंट बता रहा है। अब इसकी हमने सेटिंग करनी है, ये डायमेंशन है, इसको हम कहते हैं डायमेंशंस, हमने इसकी सेटिंग करनी है। अब मैं लेता हूँ डी टाइप करूँगा, एंटर। यहाँ से आपने जाना है मॉडिफाई में, यहाँ से आप अपनी एक प्रोफाइल भी बना सकते हैं। मैं न्यू पर जाऊँगा, मैं एक प्रोफाइल बना लूँगा और उस अपनी सेटिंग्स जो हैं उस प्रोफाइल में सेव करूँगा। तो जब भी मैं यहाँ पर उस प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा तो सारी की सारी सेटिंग्स जो हैं वो एक प्रोफाइल, मतलब पूरी प्रोफाइल को सिंक कर लेता है। यहाँ पर फ़िलहाल मैंने कोई प्रोफाइल नहीं बनाई हुई, मैं मॉडिफाई में जाता हूँ और यहाँ पर लाइंस को हम ऐसे रहने देंगे। ये जो आपको वाइट कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं इस साइड पर डायमेंशंस के ऊपर, ये लाइंस हैं, इसको हम ऐसे रहने देंगे। सिंबल्स एंड एरोज़, यहाँ पर एरो का साइज़ हमें, जो हमने डायमेंशन ली थी उस लाइन की, एरो का साइज़ बहुत छोटा था, तो इसको मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। या पहले हम जाते हैं टेक्स्ट में, टेक्स्ट की हाइट हमने बढ़ानी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मिलीमीटर्स डेसिमल्स में टेक्स्ट की हाइट आ रही है। टेक्स्ट की हाइट हम यहाँ से इसको 2 इंचज़ कर देते हैं या 4 इंचज़ कर देते हैं। ये टेक्स्ट की हाइट है। इसको आगे हम प्राइमरी यूनिट्स इसके हैं, इसमें इसने कौन से यूनिट में हमें ये मेजरमेंट बतानी है, ये डेसिमल में बता रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। हमने यहाँ से इसको आर्किटेक्चरल करना है ताकि इंचज़ में इसकी मेजरमेंट हमें दे। प्रिसीजन हमने कर देना है। अब ये प्रिसीजन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 फुट 0 इंचज़ 1/16 आ रहा है, तो ये इस तरह से इसकी मेजरमेंट्स को बताता है। अगर हम यहाँ से, अब आपने फ़र्क देखना है, अगर हम यहाँ से 0 फुट 0 इंचज़ सेट करते हैं तो ये उसकी राउंड फिगर्स में उसकी हमें उसकी मेजरमेंट्स देता है। तो यहाँ से हम 0 फुट 0 इंचज़ रखेंगे और इसकी मज़ीद सेटिंग्स को यहाँ से छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से पीछे आते हैं टेक्स्ट की तरफ। अब हमने यहाँ से इसकी टेक्स्ट की हाइट सेट करनी है। जो हमें टेक्स्ट यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रा की थी, जूम करके हमें देखना पड़ रहा था, उस टेक्स्ट की हाइट हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल 4 इंच कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ से उसको सेंटर्स या फिर अगर आपने एक साइड पर दिखानी है वैसे भी कर सकते हैं सेट। अब मैं एक दफ़ा इसको बंद करता हूँ, ओके। सेट करंट पर क्लिक करना है, क्लोज़। अब अगर मैं इस लाइन की मेजरमेंट्स लेता हूँ, DLI इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये हम अपनी वीडियोस में देखेंगे। अब आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसकी जो पैमाइश है वो बिल्कुल हमें जूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। टेक्स्ट की हाइट जो है वो बढ़ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा D टाइप करता हूँ और मैं मॉडिफाई में आता हूँ, मॉडिफाई में आकर टेक्स्ट की हाइट में कर देता हूँ 3 इंचज़, 3 इंचज़ टेक्स्ट की हाइट कर देता हूँ। आप यहाँ से भी एक आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ से भी टेक्स्ट की हाइट छोटी बड़ी हो रही है। ये इसका लाइव प्रीव्यू है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट अगर आपने करनी है कुछ इस तरीके से टेक्स्ट की अलाइनमेंट होगी, हॉरिजॉन्टल, मैं हॉरिजॉन्टल ही रखूँगा। उसके बाद टेक्स्ट की प्लेसमेंट आपने अबव करना है। अब यहाँ से लाइन के ऊपर आ रहा है टेक्स्ट, आपने आउटसाइड करना है, यहाँ से आउटसाइड पर आ रहा है, तो टेक्स्ट हमेशा हम सेंटर में ही रखेंगे। इसके बाद एरोज़, जो यहाँ पर एरोज़ होते हैं, एरोज़ है, ये एरो का साइज़ यहाँ पर आ रहे हैं। एरो का साइज़ भी हम बढ़ा लेते हैं। एरो का साइज़ हम कर लेते हैं 2 इंच। हमने टेक्स्ट की हाइट रखी थी 3 इंच, एरो का साइज़ हम कर लेते हैं 2 इंच। अब मैं ओके करता हूँ और सेट करंट और क्लोज़। तो अब यहाँ से आप ये एरो देखेंगे, ये एरो आ गए हैं, इनकी हाइट ये 2 इंच हो गई है। अगर आपने एरो की हाइट बढ़ानी है तो आप यहाँ से एरो की हाइट दोबारा D में जाकर बढ़ा सकते हैं। D में मैं दोबारा जाता हूँ, मॉडिफाई पर जाता हूँ, एरो की हाइट में कर देता हूँ 4 इंच, ओके। सेट करंट, क्लोज़। तो एरो की हाइट टेक्स्ट की हाइट जितनी हो गई है। तो ये इसकी सेटिंग्स हैं।
मज़ीद अगर आपने इसकी सेटिंग्स करनी है, आपने इनको कलर लाइंस के कलर्स को चेंज करना है। अब जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ पर कलर है बाय ब्लॉक। ये बाय ब्लॉक क्या है इसको मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताने से आपको समझ नहीं आनी। इसको हम अगर ग्रीन कर दें तो एरोज़ जो हैं वो लाइंस जो हैं हमारी वो ग्रीन हो जाएंगी। ब्लू कर दें, ब्लू हो जाएंगी। तो यहाँ से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। हम इसको बाय लेयर रखेंगे क्योंकि हम आगे अपनी लेयर्स में काम करेंगे। हम इसको बाय लेयर रखेंगे। उसके बाद इसको ओके करते हैं कि ये सेटिंग्स हमारी हो गई हैं कंप्लीट। सेट करंट क्लोज, तो ये हमारी सेटिंग हो गई है। उसके बाद हमने जाना है, अगर मैं यहाँ पर एल टाइप करके लाइन टूल मैंने सेलेक्ट की है, अगर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ तो ये आप नोट कर रहे होंगे किसी चीज़ पर जो है वो स्नैप नहीं कर रहा। किसी चीज़ पर यहाँ पर एक मिड पॉइंट होता है, मतलब लाइन का सेंटर, उस पर स्नैप नहीं कर रहा। अगर मैं इसको स्नैप मैंने इसको करवाना है, मैं OS टाइप करूँगा तो ये इसकी जो ऑब्जेक्ट स्नैपिंग की जो सेटिंग्स हैं, ये इसकी तमाम सेटिंग्स हैं। आपने यहाँ से इन सब को चेक रखना है। यहाँ से स्नैप एंड ग्रिड है और ऑब्जेक्ट स्नैप है, सिलेक्ट ऑल। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप है, जब हम 3D में काम करेंगे तब हम इसकी सेटिंग्स भी करेंगे। और ये सेटिंग्स जो हैं वो अपने हिसाब से आप सारी देख सकते हैं। ओके, मैं एल टाइप करता हूँ, ये मिड पॉइंट पर स्नैप कर रहा है। मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, इसने स्नैप कर लिया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मिड पॉइंट माउस के साथ लिखा नज़र आ रहा है, तो इसका लाइन का बिल्कुल सेंटर है, इसका मिड पॉइंट है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद OP आपने टाइप करना है। अगली सेटिंग्स OP है। यहाँ से आपको ये कुछ सेटिंग्स नज़र आती हैं। पहले हम जाएंगे डिस्प्ले में। यहाँ से आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं। आपने अगर थीम डार्क या लाइट जैसे आपको सूट करती है वो आप चेंज करेंगे। शो टूल टिप्स जो हमें देता है वो, जब हम टूल्स पर माउस को होवर करते हैं तो हमें टूल टिप्स देते हैं। तो ये उसकी वो सेकंड बता रहा है कि नंबर ऑफ़ सेकंड्स बिफोर डिस्प्ले 1 सेकंड है। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने क्रोशियर साइज़ पर। अब ये जो हमें अपना माउस नज़र आ रहा था ये हमारा क्रोशियर है। अगर मैं इसको यहाँ से 100% कर देता हूँ, अप्लाई, ओके, तो ये आप देखेंगे कि इसका साइज़ 100% हो गया है। लेकिन हम इतना नहीं रखते और दोबारा OP में मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पर इसको 40 तक रखूँगा, तकरीबन 35 तक, अप्लाई, ओके। तो ये हमें इतना क्रोशियर साइज़ ये इतना सही होता है। उसके बाद दोबारा OP में आता हूँ। मैं आपको साथ साथ जो सेटिंग्स का कौन सा फ़ायदा है, कौन सी सेटिंग से क्या होता है, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। उसके बाद आपने आना है ओपन एंड सेव में। यहाँ से फ़ाइल को सेव किस फॉर्मेट में करना है, मतलब कौन से वर्जन में फ़ाइल को सेव करना है, आप यहाँ से वो चूज़ करेंगे। 2013, 10, 7, 4, 18, कौन सी फ़ाइल में आपने इसको सेव करना है। ऑटोमेटिक सेव है, आपने इसको लाजमी 1 मिनट तक रखना है, क्योंकि अगर एक्सीडेंटली आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो जो हमने काम किया होगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। जब हम सिस्टम दोबारा ऑन करेंगे तो वो उस फाइल को रिकवर कर लेगा। इसका जो मिनिमम टाइम है वो 1 मिनट ही है, इससे कम नहीं होता, तो आपने इसको 1 मिनट ही रखना है। क्रिएट बैकअप कॉपी विद ईच सेव, यहाँ से एक बैकअप कॉपी हर फाइल की बना देता है। एक तो जो फाइल हम सेव करते हैं उसकी कॉपी बनाता है, मतलब उस फाइल को सेव करता है, लेकिन उसकी एक बैकअप की कॉपी भी बना देता है। .bak ये उसकी एक कॉपी बना देता है। तो यहाँ से हम इसको चेक रखेंगे। आगे है प्लॉट एंड पब्लिश। यहाँ से कुछ प्रिंटिंग की ऑप्शंस हैं। जब हम अपने प्रिंट्स को, मतलब उसको किसी फाइल को प्रिंट करेंगे तो हम इसकी सेटिंग्स को देखेंगे। आगे सिस्टम है, यहाँ से ग्राफिक्स परफॉर्मेंस है। आप इसको ग्राफिक्स को यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं। हार्डवेयर एक्सेलरेशन है, इसको मैंने ऑन किया हुआ है। आपका भी सिस्टम अगर लैग कर रहा है तो आप इसको यहाँ से ऑन कर लें। बंद करता हूँ इसको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूज़र प्रेफरेंसेस। यूज़र प्रेफरेंसेस में यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यूनिट फॉर्मेट वो इंचेस में आ रहा है। ड्राफ्टिंग अब जो इसके हमारी लाइन के साथ जो माउस आ रहा है, मतलब मैं आपको पहले दिखाता हूँ ये अपर्चर साइज़ क्या है। अगर मैं इसको बिल्कुल छोटा कर दूँ
इसको बिल्कुल मैं छोटा कर दूँ, अप्लाई ओके। तो अब मैंने एल टाइप किया है, एंटर। तो अब आप देखेंगे कि ये अपर्चर जो है वो हमारा उसका साइज़ बिल्कुल छोटा आ रहा है। जो इसका मिड पॉइंट भी आ रहा है हमारे पास, वो बिल्कुल छोटा आ रहा है, मतलब ना होने के बराबर। तो ये इसका अपर्चर है। जो पहले बॉक्स आ रहा है ये उससे पहले है, और जैसे ही हम कोई टूल सेलेक्ट कर लेते हैं वो उसके बाद में अपर्चर उसका साइज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैं दोबारा ओपी टाइप करूँगा, इसको मैं 100% रखूँगा और इसको भी 100% रखूँगा, अप्लाई ओके। अब मैं एल टाइप करता हूँ। तो अब आप इसका अपर्चर साइज़ देखेंगे, वो जितनी हमने सेटिंग की थी, जो हमने साइज़ रखा था उस साइज़ का आ रहा है। अब ये मिड पॉइंट पर भी स्नैप हो के जो साइज़ आ रहा है वो उसी साइज़ का आ रहा है। तो हम इसको 100% ही रखेंगे ताकि हमें देखने में किसी किस्म की मुश्किल ना हो, कोई फोकस ना करना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट है, दोबारा हम ओपी में जाते हैं। ओपी में आ गया 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग अगेन ये तभी हम डिस्कस करेंगे जब हम अब 3D में काम करेंगे, अभी इसको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। आगे सिलेक्शन है। अब अपर्चर के अलावा जो पहले जो मतलब किसी टूल को सिलेक्ट करने से पहले क्रोशियर पर जो बॉक्स आ रहा था ये उसका साइज़ है। मैं ओके करता हूँ। अब ये जो आप देखेंगे कि इसके ऊपर इसके साथ ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है अपर्चर, इसका साइज़ अब आप देखें, मैं ओपी करता हूँ दोबारा, इसका साइज़ मैंने 100% कर देता हूँ, अप्लाई ओके। तो ये इसका साइज़ है। हम इसको इसी साइज़ पर ही रखेंगे क्योंकि इस साइज़ में हमें काम करने में आसानी होती है। दोबारा ओपी पर जाते हैं। उसके आगे प्रोफाइल्स। आप अगेन जैसे हमने डायमेंशंस मैनेजर में प्रोफाइल्स को सेट करना था, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं। उस सेटिंग वो जो सारी सेटिंग्स आप करेंगे आपकी प्रोफाइल में वो सेव हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम अपने टूल्स को एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।